ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज हमारा फोटोशॉप 6 डेज अकेडमी का डे नंबर 3 है और आज की क्लास में जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है लेयर्स, यानी कि लेयर पैनल को हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। ये लेयर पैनल किस तरीके से वर्क करता है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी फर्दर कौन सी जो हैं ऑप्शंस हमें नज़र आती हैं, हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, यही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। चलिए एक बार मेरी स्क्रीन पर देखते हैं। एक दफ़ा फिर से हम अपने फोटोशॉप के इंटरफेस पर आ चुके हैं। तो आज जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है ये, यानी कि ये वाला जो लेयर पैनल, ये किस तरीके से वर्क करता है। मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि मतलब के लेयर्स जो हैं, मतलब हम फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में मोस्टली एडोबी के प्रोडक्ट्स में हम लेयर वाइज वर्क करते हैं, तय दर तय काम करते हैं। हम कोई भी काम सिंगल वे में नहीं करते, जिस तरह के हम MS पेंट या और कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में हम टोटल जो है लेयर्स पर करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, हमें अगर कोई एक बीच में से कंपोनेंट स्किप करना है तो हम सिर्फ उसको डिलीट करेंगे, ना कि हम पूरी लेयर को डिलीट करेंगे। उसमें हमारी पूरी लेयर भी ख़राब हो सकती है। और इसका फ़ायदा ये है कि हमें अगर कोई चीज़ अपनी एक चीज़ के पीछे या एक चीज़ जो है हमें एक चीज़ के आगे दिखानी है दूसरी चीज़ के, तो उसके लिए भी हमें लेयर्स की बहुत हेल्प होती है। लेयर्स जो हैं, जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो सबसे ऊपर होगी ग्राफिक में, इमेजेस में, और जो लेयर नंबर वाइज नीचे होगी वो उस चीज़ के भी पीछे होगी, यानी कि उसके पीछे से आपको नज़र आ रही होगी। तो किस तरीके से वर्क करता है चलिए एक दफ़ा देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेयर पैनल है। यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट जो है लेयर होती है, जो बैकग्राउंड होता है। अमूमन जो है ये लॉक हुआ होता है। लॉक का मतलब क्या, इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, इसको छेड़ नहीं सकते। किस तरीके से बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ये लॉक है, तो आप ना इसको इस तरह किसी जगह लेकर जा सकते हो। कहते हैं कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। ये जो है ये लॉक्ड हुई है, यूं करके देखिए वो ये कह रहा है। ना आप इसके ऊपर मूवमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ना आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ये लॉक है। अगर हम इसको एक दफ़ा अनलॉक करें तो देखिए क्या होता है। सॉरी, हमने इसको कर दिया अनलॉक। अब अगर हम मूव टूल से हम इसको घुमाएं इधर उधर, तो ये देखिए लेयर मूव कर रही है। और अगर हम इसका साइज़ बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं इस वाली चीज़ का। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारा जो लेयर वो जो है वो लॉक भी हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन टोटली ब्लॉक भी हो जाती है, टोटली जो है वो ब्लॉक भी हो जाती है। तो ये तो एक चीज़ होगी लॉक की। अगर हम इसके साथ में देखें तो हमारे पास ये एक आई का ऑप्शन आ रहा है। आई का ऑप्शन क्या है कि आई अगर ये विजिबल होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी लेयर जो है वो इस वक्त दिख रही है, यानी कि शो हो रही है। लेकिन अगर हम जैसे इस आई पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आई वाला बटन ये फेड सा हो जाएगा, फेड सा यानी कि बहुत मध्यम सा हो जाएगा, जिसका मतलब ये कि आई क्लोज हो गई है और आपकी लेयर जो वो हाइड हो गई है। किस तरीके से, इसी आई के बटन पर क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे देखें हमारी जो लेयर है वो हाइड होगी। यहाँ से नहीं, ये नेविगेशन बार है, यहाँ पर आपकी जो लेयर है वो हाइड हो जाती है। और अगर हम इसको दोबारा चेक करें तो ये आपकी आई वापस आ गई और ये इस तरह से लेयर भी नज़र आने लग जाएगी। चले एक काम ऐसे करते हैं, मैं पिछली क्लास में बताना चाह रहा था कि आपको मैंने बताया नहीं कि अगर आप अपने कोई भी कैनवस पर अपना बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, शिफ्ट बैक स्पेस, ये शॉर्टकट है। सॉरी, ये फोरग्राउंड का मैं बताने लग गया। अगर आप बैकग्राउंड कलर जो है फिल करना चाहते हो तो आप करेंगे क्या, कंट्रोल एंड बैक स्पेस। इतना करेंगे तो आपकी पूरी लेयर पे जो है जो एग्जिस्टिंग लेयर होगी उसके ऊपर वही कलर आ जाएगा जो बैकग्राउंड में हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि फोरग्राउंड कलर आए हमारे इस एग्जिस्टिंग लेयर पे, देन आप करें शिफ्ट एंड बैक स्पेस। ये आपसे पूछेगा भैया आप फोरग्राउंड कलर करना चाहते हैं या आप कलर सिंपल बैकग्राउंड कलर, पैटर्न, हिस्ट्री एंड कंटेंट अवेयर। लेकिन भाई हम फोरग्राउंड कलर चाहते हैं, डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा, आप इसको ओके करें एंड देन जैसे ही ओके करेंगे आप, ये टोटल वाइट हो जाएगा, ये फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। कोई भी होगा वो इधर पेस्ट हो जाएगा। ये तो बात होगी, इतनी ये मिस थी। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें, हमें एक ऑप्शन मिलती है ओपेसिटी, लेयर की ओपेसिटी के। वही मैंने बताया था कि ट्रांसपेरेंसी, आपकी लेयर की जितनी ओपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी वो ओपेक होगी और उसके अंदर उतना ग्लास इफेक्ट जो है वो कम होगा। यानी कि ओपेसिटी को यूँ समझ लें कि उतनी वो ट्रांसपेरेंट होगी और उसमें से हम आर पार उसमें देख सकेंगे लाइक ए ग्लास। ठीक है, तो ओपेसिटी हम देखते हैं कैसे वर्क करती है। अगर हम इसकी ओपेसिटी को ज़रा कम करके देखें तो आप देखेंगे बिल्कुल इसकी ग्रिड नज़र आने लगी है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो ये और मध्यम, मैं इसको एक दफ़ा बैक स्पेस कलर से कर दें तो ये इस वक्त
लाइट येलोइश सा कलर आ रहा है क्योंकि ओपेसिटी बहुत डाउन है। इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं, ये देखें और येलो हो गई, यानी कि ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ तो ऊपर वाली लेयर जो है वो ओपेक होती जा रही है, विजिबल होती जा रही है। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कर दूँ तो देखिए ये काफ़ी हद तक येलो हो गया, पीछे हल्की हल्की बॉक्सिंग वाली ग्रिड नज़र आ रही है। तो मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर दूँ, ये बिल्कुल लाइक फर्स्ट जैसे हमने लेयर देखी थी उस तरीके से ओपेक हो जाएगा। तो ये था ओपेसिटी। यहाँ पर जाएं, डिफरेंट किस्म के लॉक्स हैं। तो ये जो लॉक है हमारे पास ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जो है ना, ट्रांसपेरेंट पिक्सल जो थे हमें नज़र आ रहे थे वो शो नहीं करेगा। यहाँ पर जाएं तो किसी किस्म का जो है आपका ब्रश जो लॉक इमेज पिक्सल, ये इमेज के जो पिक्सल्स हैं उनको लॉक कर देगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं अपनी जगह से भी ना हिले तो आप अगला लॉक इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला लॉक द पोजीशन। अब ये पोजीशन लॉक जो इसके ऊपर फर्स्ट जो था ना लॉक अप्लाई था सबसे पहले, जो हम नहीं हिला पा रहे थे वो यही था। तो वो यही वाला था लॉक के उसके ऊपर जो था ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वाला लॉक लगा हुआ था। तो ये थे हमारे पास लॉक्स। यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, ये फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर, ये जो है ये हम इनको एडजस्टमेंट्स लेयर, ये अंदर हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगी, हम वो करेंगे। यहाँ पर अगर हम जाएं तो हमारे पास ब्लेंडिंग मोड आते हैं। ब्लेंडिंग मोड क्या है बेसिकली ये ब्लेंडिंग मोड ये नहीं है। हम पहले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड आते हैं, नॉर्मल, डिसॉल्व, डार्कन, मतलब कि ये एक लेयर को दूसरी लेयर के अंदर जम करना, उसका इफेक्ट दूसरी लेयर पे पड़ेगा। यानी अगर आप इसके ऊपर कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसके बाद इधर से ब्लेंडिंग मोड में जाके, एक मिनट में आपको करके दिखाता हूँ। और जब हम इसको यहाँ ले आए तो अब हम अपने ब्लेंडिंग मोड में जाते हैं, यहाँ पर जाके डार्कन करें, देखिए क्या इफेक्ट आता है। बड़े मज़े की चीज़ें ये आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करें, कलर्स पे क्या इफेक्ट आता है, कलर बर्न करें तो क्या ज़बरदस्त शेडो, ये मतलब आपको यूजुअली प्रिंट करने में भी रहेंगे, आप इसमें कोई ग्राफिक बना रहे हैं, कोई इमेज बना रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। स्क्रीन करें, ओवरले करें, विव हार्ड लाइट, पिन लाइट, और ये खैर मतलब इस तरह के आप इनसे खेल तमाशे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शंस आती हैं वो है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स मैं अभी नहीं समझा रहा क्योंकि ये पिछले वर्जन जो हैं उनमें अक्सर में नहीं थी ये वाली ऑप्शन। तो ऐड लेयर स्टाइल, ये स्टाइल वाला कोई इतना ऑप्शन आपको यूज़ में नहीं रहेगा। ये जो चीज़ है अलबत्ता लेयर मास्क, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इस पर क्लिक करें, आपने इसको क्लिक कर दिया। अब इसका क्या मकसद है कि लेयर मास्क यानी कि आपकी जो सिलेक्टेड लेयर है उसके ऊपर एक कवर आ गया है, आपकी लेयर को उसने ढांप लिया है, मास्क कर लिया है। अब आप जब उसको मिटाना चाहें तो उस सिर्फ मास्क को मिटाएंगे और वो लेयर जो है वो उधर ही मिटती चली जाएगी। आप समझें कि किस तरीके से। यहाँ से ब्रश टूल में जाएं, अगर आप चाहें कि इतना इतना मिट जाए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आप इसके साइज़ को इंक्रीज करें, फ्लो 4 रखें, फ्लो 4 से भी कम रखें, मैं कहता हूँ इसको 7 बल्कि रख लें। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का मतलब ये होगा जहाँ पे भी ब्लैक कलर मास्क में, मास्क जब आपका सिलेक्ट होगा याद रखिए मास्क, देन अगर ब्लैक कलर सिलेक्ट होगा तो इसका मतलब यह है कि आपने एक तरह से इरेज टूल सिलेक्ट किया हुआ है, और अगर वाइट होगा तो इससे मतलब ये कि एक तरह से आपने हीलिंग जो है ना रिकवर टूल सिलेक्ट किया हुआ है। हमने ब्लैक सिलेक्ट किया था, हम इसको यहाँ से हाइड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वो यहाँ से हाइड हो जाए। हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ से ये हाइड होना शुरू हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है लेयर मास्क। वेक्टर मास्क मैंने आपको एक पहले बताया था, या वेक्टर मास्क, और ये वाला जो है लेयर मास्क। तो ये इस तरीके से थोड़ा वर्क करता है, यानी कि फेड कर देता है अंदर, बिल्कुल अंदर जिसे कहते हैं घुला मिला सा। तो ये तो हो गया हमारे पास लेयर मास्क। अगर आप चाह रहे हैं कि ये वापस आ जाए तो आपने सिंपली करना कि यहाँ सिलेक्ट करें वाइट कलर को एंड यहाँ पर जाएं वापस, ये इस तरीके से ये वापस आ जाएगा। चलें, ये तो इस केस में आगे हमारे पास पैनल आता है एडजस्टमेंट लेयर। ये मैं आज सारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये जो है काफ़ी बड़ा सारा एक पैनल है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन आती है हमारे पास वो है पैटर्न्स। पैटर्न्स में क्या है, पैटर्न ओपन करें, यहाँ पर जाके आपके पास कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रीज, क्रॉस, आपके इमेज पर जो है ये पैटर्न अप्लाई कर देगा। वो किस तरीके से, एक दफ़ा हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम चाहते हैं ग्रास को सिलेक्ट कर रहे हैं, या ये वाली या ये वाली, लेकिन हमें चाहिए ट्री ही। भैया हमें ट्री बहुत अच्छे लगे हैं, ये बेस्ट है।
ये बेस्ट है। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, देन क्लिक करें। एंगल पे अगर आप चाह रहे हैं एंगल कोई और हो तो आप इसको यूँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्केल छोटा बड़ा साइज़ आप करना चाहते हैं वो भी करें। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो है वो इजाफी हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ पैटर्न्स का जो है उसके वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो करना के लिंक विद लेयर, यस टिक पे रहने दें। यहाँ से आप इसको करें ओके। तो ये आपकी लेयर के बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न जो है वो अप्लाई हो चुका है। और मेरे हिसाब से काफ़ी हो गया आज की क्लास में, क्योंकि लेयर पैनल ज़रा बड़ा है, इसको डिटेल में समझाना थोड़ा मुश्किल होगा इस क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।